हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आईआईटी एडवांस में मैं स्ट्रीट लाइट की करवा रहा था बेटा। छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें और आपकी बेस मजबूत करने वाली बातें बहुत ध्यान से आपको सुनना है बच्चों, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। देखिए, पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, उसलिए मैं कुछ चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अच्छे से जानते हैं। जब दो साइड दिए रहते हैं उसके बीच का एंगल दिया रहता है तो हाफ ए बी साइन सी। मान ली ए बी लिया तो साइन सी, बी सी लिया तो साइन ए सी लिया तो साइन बी। ये छोटी सी चीज़ आ रही है समझ में आपको? अगला देखिए, मान लीजिए कि दिया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों हम लोग अच्छे से जानते हैं। अगर ये आइसोसेलेस है, ये राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और हमको ये पता है कि ये पोर्शन क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये तीनों इक्वल है, ये P है, ये P है और ये P है, यानी ये 2P हो गया और ये P हो गया। तो इसका एरिया निकालें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ 2P इंटू पी, हाफ 2P इंटू पी, 2 से 2 कट गया, P स्क्वायर। अब P क्या है? हाइपोटेन्यूज का आधा है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 का स्क्वायर भी इसको कहा जा सकता है। आप इससे एग्री करेंगे? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में लोग अच्छे से जानते हैं कि ये कैसे निकलता है। 3/4 इंटू साइन स्क्वायर। आइए इस पर आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन। वर्टिसेस हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स हैं। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? ये देखा, अगर मान लीजिए तीन वर्टिसेस हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ x1 y1 ले लीजिए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहले से लॉक कर दीजिए। अब किसको करने का तरीका क्या होता है? आप लिखे x1 y2 माइनस y1 x2। समझ रही बात? ये ऐसे ऐसे, फिर प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y1 माइनस y3 x1। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। जब लाइंस दी रहती हैं, लाइन के फॉर्मूले जैसे y को एम एस प्लस सी दिया रहा है, m1 x1 प्लस c1, तो उसे m1 x2 प्लस c2 m3 जब तीन अलग अलग लाइन दी गए हैं तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। हाफ c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2, c2 माइनस c3 का स्क्वायर m2 माइनस m3, c3 माइनस c1 का होल स्क्वायर अपॉन m3 माइनस। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं बच्चों? बस ये सब लर्न करने की चीज़ें हैं, आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला, कोलिनियर के लिए क्या चाहिए? अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो पक्का वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा, पक्का वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। अगर वो ट्राइंगल नहीं बनाता है बच्चों, अगर वो ट्राइंगल नहीं बनाता है, ट्राइंगल नहीं बनाने के केस में क्या होगा? ट्राइंगल नहीं बनाने के केस में ये होगा कि क्या नाम है कि उसका एरिया 0 हो जाएगा। यानी जब आप एरिया निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। अब देखिए, सारा एरिया क्वाड्रिलेटरल ये दिया हुआ है, तो सेम जैसे उसकी तरह से करते हैं उसको सारा, उसको पिछले फॉर्मूला जो किया है जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 लेके पहले वाले से लॉक कर दिया। बस में आ गई बच्चों। देखिए चलिए अगला क्या करा? इफ a, 0 0, b and 1, 1 आर कोलिनियर देन 1/a प्लस 1/b। देखिए फिर वही इसका एरिया निकालना पड़ेगा। 0 होना चाहिए, हाफ a, 0 0, b 1, 1 a, 0। ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आपको ये फॉर्मूला सॉल्व करने अच्छे से आता है। आप लिखा, देखिए, दिस इंटू दिस ए बी माइनस 0 प्लस दिस इंटू दिस माइनस बी प्लस ए इंटू बी माइनस 0, 0 इंटू 1 माइनस बी, 1 इंटू 0 0 माइनस ए इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो 0 हो गया, यानी ए बी इक्वल टू माइनस उधर गया तो बी
प्लस ए। अब ए बी से उधर डिवाइड कर दीजिए, यानी बी अपॉन ए बी प्लस ए अपॉन ए बी इक्वल टू 1। कट गया। यहाँ से क्या हो गया, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1। ये प्रूव हो गया बच्चों। तो क्लियर हो गया होगा कि 1 आ जाएगा। चलिए एक छोटी सी चीज़ और होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों, तो समझिएगा ध्यान से, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। कर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन फॉर्म ऑफ ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई इक्वल टू सी। सी मतलब क्वेश्चन नंबर को पॉजिटिव मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए जब मॉड की कंडीशन में 4 केसेस हो सकते हैं, या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक्स नेगेटिव वाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। 4 केसेस हो सकते हैं, ये 4 केसेस हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए 4 केसेस हो जाए, ध्यान से देखते चलिएगा। मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, 2x + 3y = 4। 4 को इधर ला के डिवाइड किया, x/2 और 4/3। ठीक, ये ए कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉजिटिव है, ये 2 है, ये 4/3 है। अब इसी तरह दूसरे केस में क्या किया, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो देखिए 2 इस वैल्यू 2 ही है, y की वैल्यू -4/3 इधर है, जितना ऊपर उतना नीचे। सेम इसी तरह से 1x को नेगेटिव y को पॉजिटिव लिया, -2 4/3। देखिए जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना, उसी तरह से ये इसी तरह देखिए 4 किया तो x/-2 y/-2, ये 4/3, ये माइनस है, माइनस यानी इधर 4/3 प्लस यानी उधर। देखिए तो आपने यहाँ से देखा जितना इधर उतना उधर, जितना इधर उतना उधर। दूसरे लास्ट केस में देखिए, यानी डायगोनल बाइसेट हो रहे हैं और 90 डिग्री पे काट रहे हैं। जब 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेट होती है तो बच्चों क्या होता है, ये रोम्बस होता है। अब रोम्बस के एरिया निकालना तो एक का एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक का एरिया निकल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक का एरिया निकालना है तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर इसको पकड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x, ये देखिए ऐसे पकड़िए, ax + by = c है, यानी x पहले ax/c + by/c = 1, c/a c/b = 1, x का इतना b पे इतना पड़ रहा है, यानी ये हो गया आपका c/a, ये हो गया c/b। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ c/a c/b, और 4 ऐसे ट्राइंगल बनेंगे, यानी आपका डायरेक्ट एरिया का फार्मूला लिया जाएगा। अब अगर किसी कंडीशन में और b की वैल्यू 1 हो जाती है तो जितना ये इतना, यानी ये डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे। समझिए मेरी बात, डायगोनल्स भी इक्वल, जब डायगोनल्स इक्वल हो जाए 90 डिग्री पे काटे तो स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए पूरा क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो गया, तो सिंपल सी बात है, इसी में क्या हो जाएगा, ये और भी इक्वल है, तो आप लगा लेंगे फॉर्मूला। मान लीजिए अगर 1 और 1 है तो 2c² हो जाएगा, बस नहीं, अब जैसा उस पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए एक अभी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए लिखा है 3 mod x + 4 mod y = 7। सिंपल सी बात है, a हमारा 3 है, b हमारा y है, c = 7 है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 2c² / 2 7 के स्क्वायर पर 3 × 4 काटेंगे, 6 आ जाएगा। अब देखिए mod x + mod y = 3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 3, c की वैल्यू रखना 2c², c² 3 3 9 2 18 आ जाएगा, 18² आ गया। बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बच्चों आपको बताई। आगे और अच्छी चीज़ें बताऊंगा, फिर अच्छी अच्छी क्वेश्चन के लेवल में जाएंगे। मैं तो भाई बेस बना रहा हूँ आपको बच्चों, तो ध्यान देंगे बच्चों। थैंक यू।